क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कॉमन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने को जिनका एक रूट कॉमन है ना। जनरल टर्म्स में यदि अपन लिखें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो है ना किस तरह से लिख सकते हैं अपन a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अपने को है ना ये जो कोएफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनके बीच में क्या कोरिलेशन होल्ड करना जरूरी है ताकि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट कॉमन हो जाए, है ना, वो निकालना अपने को। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनका एक रूट कॉमन होगा है ना, ग्राफ में किस तरह से दिखेगी विजुलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, आप देख सकते हैं कि भाई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज उसका ग्राफ इस तरह से जा रहा है तो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, है ना, कुछ इस टाइप से हो जाएगी, है ना। ये पॉइंट मतलब कॉमन है ना, तो ये वाला रूट कॉमन हो गया, इसको अल्फा बोल दें अपन, है ना। या दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस तरह से भी जा सकती है ना, उस वाले केस में ये वाला रूट कॉमन हो जाएगा। या फिर है ना दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से भी जा सकती है ना, ये वाला रूट कॉमन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनका एक रूट कॉमन हो है ना, देखने में कुछ इस टाइप की दिखेंगी। तो कॉमन रूट की है ना कंडीशन निकालते हैं, है ना, इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉमन रूट की अपन कंडीशन निकालेंगे और जो प्रोसेस अभी अपन फॉलो करेंगे है ना इस कंडीशन को निकालने के लिए, है ना, वो प्रोसेस यूज करके आप वैसे भी कॉमन रूट निकाल सकते हैं, है ना। कोई क्वेश्चन यदि आपको दे रखा हो, अभी करेंगे अपन एग्जाम्पल में, पर यदि कंडीशन आपको याद रहती है तो वही सेम चीज जो है बहुत इजीली और जल्दी हो जाती है, ठीक। पर प्रोसेस तो आपको मालूम होना ही चाहिए। तो सपोज इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट कॉमन है ना, तो इसका मतलब क्या निकला कि पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट अल्फा बीटा, तो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट क्या हो जाएगा, अल्फा और कोई दूसरा रूट है ना गामा हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो अल्फा जो है वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जगह बचाने के लिए है ना यहीं पे मैनिपुलेट कर लेते हैं इसको। तो पहले वाले केस में अपन अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दें, तो अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए है ना इसको a2 से मल्टीप्लाई कर दें अपन, है ना, b1 a2 c1 a2 और इसको a1 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, a1 a1 a1, ठीक। इन दोनों इक्वेशंस को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में b1 a2 माइनस b2 a1 अल्फा प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, अब अल्फा को एलिमिनेट करते हैं, है ना, येलो वाले जो मैंने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया इसको हटा देते हैं। तो अल्फा को एलिमिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे है ना b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। और अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 अल्फा स्क्वायर प्लस c1 b2 माइनस c2 b1, ये b1 है b1 है ना इज इक्वल टू 0। अपने पास में दो इक्वेशंस आ गई, एक अल्फा की और एक अल्फा स्क्वायर की, है ना। इस वाली इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू लेकर के है ना ये दूसरी वाली इक्वेशन में डाल देते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास में a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू c1 a2 माइनस c2 a1, है ना, चूंकि स्क्वायर है तो साइन का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, b1 a2 माइनस b2 a1, ठीक, प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इज इक्वल टू 0, है ना। और ये स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया, है ना। अब ध्यान से इसका जो साइन जो है उसका ध्यान रख करके यदि आप एलिमिनेट करेंगे, है ना, मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखें और इस वाली टर्म को आप दूसरी तरफ ले जाएं, है। तो इवेंचुअली क्या आ जाता है ना, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
A1C2 माइनस A2C1 जो कंडीशन है वो क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। ठीक, तो कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कॉमन रूट हो, है ना, उसकी कंडीशन ये है, उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अब इस वाले, है ना, कंडीशन को यदि आपको याद करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो ये है, जो जो एक्सट्रीम साइड के जो कोएफिशिएंट्स हैं, दिस माइनस दिस, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाइड माइनस ये, और राइट हैंड साइड में ये जो दो टर्म्स जो मल्टीप्लाई हुए हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में तो फिर इसका स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में क्या है, दिस माइनस दिस और मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस। आप देख रहे हैं A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर, ये तो येलो वाले हो गए, और ये ग्रीन वाले कौन से हुए, ये दो पास पास वाले, है ना, A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। ठीक, तो ये तो तब हो गया है ना जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में एक रूट कॉमन है ना, उसकी कंडीशन तो ये हो गई। अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बीच में यदि दो रूट्स कॉमन है तो क्या कंडीशन होती है ना, उसको देख लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में एग्जांपल्स करेंगे, है ना, तो क्लियर हो जाएगा ये, है ना, इसका यूज भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो अपन ने कंडीशन देखी वो क्या था, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में, है ना, वन कॉमन रूट, और वो कंडीशन जो है क्या थी, एक बार लिख भी लेते हैं, आपको याद हो जाएगा, A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर, है ना, A1C2 माइनस A2C1, अब पास पास वाले, तो A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1, है ना, बोल बोल करके किया ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, है ना, बोथ रूट्स कॉमन। ठीक, तो अब आप देखें, है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल यदि अपन लें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम फैक्टराइज करते हैं जिससे हमको रूट्स मिलते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की दिखती है। ठीक, और इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या है ना, 1 और 2। ठीक, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है जिस तरह से मैंने लिखी है देखने में कैसी दिखेगी, कुछ इस टाइप की दिखेगी। ठीक, तो अब आप देखें कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके सेम रूट्स हो, तो इसका मतलब क्या निकला कि भाई फैक्टराइज तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह से होगी, पर हमको बनानी है कोई दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन बनाने का है ना एकमात्र तरीका क्या हो गया, भाई इसको हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हमने सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। ठीक, तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये क्या हो गई, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है ना, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, इसका शेप क्या होगा। तो दूसरी वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका शेप जो है ना कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये इस टाइप से जा करके, और ये आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस को तो सेम जगह पे ही काटना है इसको, है ना, ये तो पक्का ही है, पर ये पैराबोला का जो शेप है ना, वो चेंज हो जाएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो जैसे ना x इज इक्वल टू 3 ले लें, x इज इक्वल टू 3 पे जो पहला वाला फंक्शन है उसका स्लोप निकालें और दूसरे वाले फंक्शन का स्लोप निकालें, है ना, आप देखेंगे ये जो ग्रीन वाले फंक्शन है ना, उसका स्लोप जो है x इज इक्वल टू 3 पे ज़्यादा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में यदि हम एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ग्राफ का शेप चेंज हो जाता है। तो जिस तरह से हमने ये जो दूसरी इक्वेशन जो हमने निकाली, है ना, उसी से हमको क्लू मिल जाता है कि बोथ रूट्स कॉमन होने की कंडीशन क्या होगी। भाई हमने तो एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया ना, पहले वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर कोएफिशिएंट को एक फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो जो है वो सेम होगा, b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। हमारे वाले केस में जैसे 1/2 था, हमने सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये कंडीशन है दोनों रूट्स कॉमन होने के लिए, और ये वाली कंडीशन जो है वो क्या है, एक रूट कॉमन होने के लिए। ठीक, तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा।